ओम शांति। अपने इस ईश्वरीय ज्ञान और बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उन पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु मैंने सोचा कि एक बात जो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षा है उसके फलस्वरूप जो हम पुरुषार्थ करते हुए पूर्ण उपलब्धि तक पहुंचते हैं उस पर अगर ध्यान खिंचवाया जाए, वो सामने रखी जाए तो वो महत्वपूर्ण होगा। आपको मालूम है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 4 सब्जेक्ट्स में से भी बाबा बार बार स्मृति में स्थिति, याद की यात्रा या लगन में मगन या जिसे मुरली में मनमना भव कहा गया था, इस पर खिंचवाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रतिदिन इस ओर ध्यान खिंचवाने के बावजूद भी हमारी वो स्थिति नहीं बन पाती जिसकी बाबा हमसे अपेक्षा करते हैं, जिसके लिए बाबा बार बार हमें याद दिलाते। तो उसमें कई बातें हमारे जीवन में चलते चलते आती हैं जिसके परिणाम स्वरूप हम स्वयं भी चाहते हुए कि हम ऐसे योगनिष्ठ हो जाएं, योग की हमारी ऐसी मस्त स्थिति हो जाए, ऐसी पावरफुल स्टेज हो जाए कि हम लाइट और माइट स्वरूप बन जाएं, परंतु कुछ विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। यद्यपि जो योग बाबा ने सिखाया है वो उसकी विधि बड़ी सहज है, लेकिन उसमें स्थिति थोड़ी सी कठिन है। कठिन नहीं भी है अगर हम बताई हुई इंस्ट्रक्शंस के अनुसार चलें, लेकिन हो जाती है जब हम अपने पूर्व संस्कारों के वश, उपस्थित परिस्थितियों के वश या किन्हीं और कारणों से उस मर्यादाओं में, नियमों में, इंस्ट्रक्शंस के अनुसार नहीं चलते। तो मैं जिन 2 बातों की ओर ध्यान खिंचवाना चाहता था वो ये है कि जिसको हम राजयोग कहते हैं, बाबा ने उसको सहज राजयोग कहा है। पतंजलि ने जो राजयोग दर्शन लिखा है उसका नाम भी राजयोग है। उसमें उसने जो यम नियम बताए हैं उसमें ब्रह्मचर्य, अहिंसा, स्तेय, सत्य इत्यादि आपको मालूम है, आप ये सब बातें बताई है। लेकिन 2 बातों की ओर विशेष और ध्यान खिंचवाया गया है, जिसकी ओर बाबा ने भी हमारा ध्यान खिंचवाया है, वो है संतोष और मैत्री। बाकी सब जो ब्रह्मचर्य, अहिंसा इत्यादि नियम हैं वो और प्रकार के नियम हैं, लेकिन इन 2 की ओर, इन 2 को भी उसने उसमें गिना है कि ये भी योग के लिए बहुत जरूरी है, योगी के जीवन में। इसके बिना भी योग में स्थिति, जिसको वो समाधिस्थ अवस्था कहता है और जिसमें हम लगन, जिसको हम अपनी भाषा में लगन में मगन कहते हैं, या बीज रूप स्थिति या बिंदु रूप अवस्था या लाइट और माइट की अवस्था कहते हैं अपनी सरल भाषा में, वो नहीं हो पाती अगर ये 2, संतोष और मैत्री, ये 2 ना हो। और आप देखें कि संतोष को बाबा ने इतना महत्व दिया है कि बाबा ने ये कहा है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 3 सर्टिफिकेट्स ही है। अपने से संतुष्ट, दूसरे जो हैं वो हमसे संतुष्ट, और शिव बाबा हमसे संतुष्ट। कोई पूछता है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई से क्या सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा मिलता है, तो बाबा ने और किसी बात के लिए नहीं कहा कि वो डिग्री या डिप्लोमा या कोई प्रमाण पत्र आपको लेना है, बल्कि आप देखेंगे सभी दिव्य गुणों में से भी, सभी पुरुषार्थों में से भी बाबा ने संतुष्टता, 3 प्रकार की संतुष्टता, लेकिन एक शब्द में जिसको हम संतुष्टता कहें, उस पर विशेष ध्यान खिंचवाया है कि ये आपका सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट शब्द का भी अपना महत्व है, क्योंकि आप देखिए कोई व्यक्ति कितना भी कहता रहे कि मैं तो इस विद्या में बड़ा निपुण हूँ, लेकिन जब तक उसकी परीक्षा ना हो और उसको सर्टिफिकेट ना मिले, हमें क्या मालूम वो निपुण है या नहीं। सर्टिफिकेट इस बात को प्रमाणित करता है कि इसने विद्या पढ़ी है, कम से कम इतने अटेंडेंस हैं इसकी, और उसके बाद ये परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण होता रहा है, और इसके ये डिग्री हैं, ये 3rd क्लास है या 2nd क्लास है या 1st क्लास है। तो वो प्रमाण पत्र जो है वो शो करता है कि
जो इसने पार भी किया है वो किस डिग्री तक किया है। और फिर प्रमाण पत्र का एक महत्व ये भी है, मान लीजिए किसी को डिग्री मिली या मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट मिला, हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट मिला, तो सर्टिफिकेट में जरूरी नहीं कि एक एक विषय के लिए लिखा हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये बात फिर डिटेल की अलग हो जाती है कि किसी ने मैट्रिक में क्या सब्जेक्ट्स लिए हुए थे। लेकिन जब उसको मैट्रिक का प्रमाण पत्र मिल गया कि ये फर्स्ट क्लास में पास हो गया है, तो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि सभी सब्जेक्ट्स में टोटली जो इसका रिजल्ट रहा है वो एक ऐसा है कि जिसको कुल लगाकर हम कह सकते हैं कि इसने फर्स्ट क्लास लिया है, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है। तो अगर हम ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, बाबा ने ये नहीं कहा कि केवल संतुष्टता गुण धारण करो, संतुष्टता गुण धारण करने से उसका इतना महत्व नहीं होता, वो तो और गुणों की तरह से एक गुण हो गया, जैसे नम्रता, मधुरता, सहनशीलता। संतुष्टता भी हम गुणों में गिनते तो हैं, लेकिन इन सभी गुणों में से बाबा ने संतुष्टता को सर्टिफिकेट कहा है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुण जब इतने सारे हैं और हम देखते हैं कि हर एक गुण की अपनी इम्पोर्टेंस है, कोई भी गुण अगर ना हो तो हमारा सारा पुरुषार्थ डिग जाता है, उसमें कमी आ जाती है, विघ्न पड़ जाता है हमारे अभ्यास में। लेकिन उस सब में से बाबा ने इसको विशेष सर्टिफिकेट नाम दिया है कि ये अगर आपने प्राप्त कर लिया तो समझो कि सभी सब्जेक्ट्स में पास विद ऑनर्स। बाबा पास होने के लिए तो नहीं कहते, बाबा हमेशा पास विद ऑनर्स होने के लिए कहते हैं। तो पास विद ऑनर्स हो जाएंगे आप अगर आपने ये 3 सर्टिफिकेट्स ले लिए। तो थोड़ा हमें इस बात की गहराई में जाके देखना चाहिए कि ये संतुष्टता या संतोष, इसमें क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से बाबा ने इसको सर्टिफिकेट तक की बात शब्द दे दिया है, इसका कारण क्या है। तो इस बात की ओर मैं आपका ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ। और दूसरा है मैत्री। तो आप देखेंगे कि मैत्री पर भी बाबा ने बहुत कहा है। संतुष्टता के लिए जैसे बाबा ने कहा है कि भाई स्वयं भी संतुष्ट हो, दूसरे भी आपसे संतुष्ट हो, बाबा भी संतुष्ट हो। संतुष्टता के ये 3 डायमेंशन, 3 एस्पेक्ट हमें बताए। सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज नो, वो कहते हैं सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। मैं कहूँ हाँ जी, कोई हमसे पूछता है ठीक चल रहे हो, हम कहते हैं हाँ ठीक चल रहे हैं। वो ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे, जो हमारे साथ रहते हैं वो बताएंगे कि ये ठीक क्या चल रहा है, ये तो हमें ठीक करता है रोज। तो वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो हमारे साथ हैं उससे मालूम पड़ेगा कि हम ठीक चल रहे हैं या दूसरों को ठीक करके ठीक चल रहे हैं। तो वो हमारा व्यवहार क्या है दूसरों के साथ, और उनसे जब तक सर्टिफिकेट ना मिले, हाउ कैन वी से। एग्जामिनर तो हमेशा दूसरा भी होना चाहिए ना, और अगर दूसरा एग्जामिनर ना हो, हम अपना ही इम्तहान खुद दें और खुद ही पास कर दें अपने आप को, एवरीवन वुड लाइक टू डू इट, इट्स सो इजी, ये तो कोई बात ना हुई। इसलिए वो सर्टिफिकेट तीनों की महत्व बताई हुई है। और दूसरे चूंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी गलती कर सकते हैं कि आज व्यक्ति कोई ठीक चल रहा है लेकिन उसका संस्कार नहीं मिटा, वो वर्तमान परिस्थिति को देख के आपको कहते हैं हाँ जी ये ठीक चल रहा है, लेकिन वो उसके अंदर बीज रहा हुआ है, ये तो बाबा जानता है। इसलिए बाबा से भी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। बाबा जानते हैं कि अभी इसके सामने कोई ऐसी विकराल परिस्थिति नहीं आएगी तो ये जो अभी चल रहा है बड़ा खुश होकर आगे जाके वो परीक्षा पार करे, तभी इसको जाने, तब समझें कि रुस्तम है, महावीर है। तो इसलिए तीनों का सर्टिफिकेट जरूरी है। इसी तरह से जो मैत्री है, बाबा ने इस पर बार बार मुरलियों में अनेक प्रकार से महत्व इसका दर्शाया है। आप देखेंगे कभी बाबा कहते हैं निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। ऐसे तो हर कोई हर किसी का फ्रेंड है, जो कोई मिलेगा ओम शांति, मुस्कुरा के हम कहेंगे ओम शांति। लेकिन जब उसने कुछ ऐसी बात की हो जो हमारे मन में पिंच कर रही हो, फिर उस दिन जो ओम शांति का जवाब हम देते हैं वो डिफरेंट होता है, चेहरा भी डिफरेंट होता है, आईज के कर्व्स भी डिफरेंट होते हैं, वो पहले की तरह से नहीं होते। हम समझते हैं ये स्वार्थी आदमी है, ये तो हमारे पीछे लगा हुआ है, हमारी निंदा करता है, और ओम शांति बाहर से ओम शांति करता है। तो हमारे मन में जो ये भाव है वो हमारे चेहरे पर भी झलक आता है, और ओम शांति के जो हमारे शब्दों का टोन है उसमें भी वो आ जाता है। तो बाबा ने क्या कहा हुआ है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। मैत्री केवल ऐसे नहीं कि रूटीन में एक अच्छे सर्कमस्टांसिस में मैत्री, बल्कि यहाँ तक कि कोई आपको प्रोवोक करता है, इरिटेट करता है, परेशान करता है, तंग करता है, वो आपके शत्रु की तरह से बिहेव करता है, फिर भी आपका उसके प्रति मैत्री का दृष्टिकोण रहे। जहाँ पर हेट्रेड है उसका जवाब आप लव से दें। लोगों ने ये कहा हुआ है टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई। कोई दांत तोड़ता है तो दांत तोड़ो, पत्थर का ईंट का जवाब पत्थर से दो। लोगों की नीति ये रही है।
लेकिन बाबा ने ये क्या कहा है, यू किल अदर्स विद काइंडनेस। अगर किसी को मारना भी है तो उस पर अपनी मेहरबानी इतनी करो कि खुद ही मर जाए, उसको अंदर से ही आए कि भाई मैंने क्या किया और इसने क्या किया। तो बाबा की जो बोल हैं वो अलग है। इसलिए बाबा ये कहते हैं कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। मित्र की बाबा ने ये स्पष्टीकरण हमें दिया है। मैत्री भाव हमारा कहाँ तक हो। और कई मुरलियों में बाबा ने शुभ भावना शुभ कामना सबके प्रति, ये हमारी मित्रता हो। जो हमारा अशुभ सोचता है, अमंगल सोचता है, उसका भी भला हो। आपने देखा होगा भारत के जो साधु संत सन्यासी इत्यादि हैं, वो भी हर एक सभा के बाद यही कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमेशा एंड इसी में करते हैं कि सबका भला हो भगवान। कोई अपने अपने शब्दों में हर कोई कहता है, लेकिन मन में हमारे है या नहीं, ये एक फीलिंग की बात है कि हमारा मन कितना भरा हुआ है उस प्रेम से, उस उद्गार से, दूसरों के प्रति उस स्नेह से। तो वो शुभ भावना और शुभ कामना का रूप ले, चाहे जो करे उसका भी भला हो। जैसे कोई, कई दफा आपने देखा होगा, कोई गाड़ी में आप बैठे हैं, कोई व्यक्ति मांगने आता है, बाबूजी 2 रोटी दे दो। आप उसको कहते हैं चल भाई चल आगे चल, हमारे पास नहीं है। तो भी कहता है जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो आपको लगता है भाई कम से कम कोई आदमी तो लाठी दिखाता है अगर उसके हाथ में हो, और कोई ये कहता है कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो हम समझते हैं कि ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मांगने वाला ये भी है, मांगने वाले और भी हैं, लेकिन ये बेचारा आगे चल पड़ा है, आंख नहीं दिखाता, लाठी नहीं हिलाता, और ये इस तरह से शुभ भावना शुभ कामना व्यक्त करता है। तो शुभ भावना शुभ कामना जो एक बाबा ने कहा हुआ है, ये मैत्री भाव को प्रकट करता है। बदला मत लो, बदल कर दिखाओ, ये भी मैत्री भाव है। और जो अपकार करता है, अपकारी पर भी उपकार करो, इत्यादि इत्यादि अनेक महावाक्य हैं। अगर आप अव्यक्त वाणियों में या मुरलियों में आप देखेंगे, अपकारी पर भी उपकार करो। ये जो भावना है ये मैत्री भाव है। इस मैत्री भाव के और भी इम्प्लीकेशंस हैं जिसको मैं आगे टच करूंगा, लेकिन संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको पतंजलि ने संतोष और मैत्री कहा है, और जिसको बाबा 3 सर्टिफिकेट संतुष्टता के और मित्र भाव, शुभ भावना शुभ कामना, या ये अपकार उपकार वगैरह जो मैंने 2-3 बातें आपको बताई, ये बहुत जरूरी है। इनको आप पूरा महत्व दें। अगर इनको आप महत्व नहीं देंगे तो मैं आपको निश्चयात्मक रूप से कहता हूँ और दिव्य गुण भी ठहर नहीं सकेंगे। न नम्रता ठहरेगी, न मधुरता ठहरेगी, सहनशीलता भी हमारा साथ छोड़ जाएगी। सब दिव्य गुण जो हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे अगर ये पहली बात बेसिस फाउंडेशन इसका नहीं होगा। ये समझिए सब दिव्य गुणों की फाउंडेशन है। अगर आप हर एक को संतुष्ट करना चाहेंगे तभी तो आप नम्रता धारण करेंगे। एक आदमी आपको डांट डपट लगा रहा है, आपको आएगा ये तो मेरा बात थोड़ी है। मैं कहूँगा अरे बात कैसे करते हो, आई एम नॉट अकस्टम टू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, डोंट टॉक लाइक दिस। तब तो मैं यही कहूँगा। और अगर मैं समझूंगा कि कोई बात नहीं, इसको कहने दो, मैंने तो ये इससे सर्टिफिकेट लेना है संतुष्टता का, है जी। जब आपको स्कूल से छुट्टी लेनी होती है, इम्तहान में बैठना होता है, लाइब्रेरियन के पास जाते हैं, फलाने के पास जाते हैं, अगर वो कहता भी है ठहर जाओ, आपको 20 मिनट रुकने भी पड़ते हैं, तो चुप करके बैठते हैं ना आपके। अब इससे टिफ करना जो है ठीक नहीं। अब तो आखिरी विदाई है और काम का हमारा रोक लेगा काम, तो हमारा आगे कैरियर ही सारा खराब कर देगा ये। तो इसी तरीके से हमें ये सब गुण, सहन भी आप करेंगे, नम्रता भी आप में आएगी, मधुरता से भी आप बोलेंगे अरे भैया ऐसा क्यों बोलते हो, आप तो मेरे भाई हो। ये सभी बातें तभी आएंगी जब आपके लक्ष्य में ये होगा, एक तो बाबा मेरे से नाराज होगा, बाबा कहेंगे मैंने जब आपको कहा है कि अपकारी पर भी उपकार करो, और जो निंदा करता है उसको भी मित्र समझो, सबके प्रति शुभ भावना रखो। बाबा का भी सर्टिफिकेट गया, उसका भी सर्टिफिकेट गया, 2 सर्टिफिकेट तो वैसे ही चले गए। और फिर मेरे मन में आएगा मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता तो कितना अच्छा होता। एक थोड़ा सा 2 होंठों को खोल दिया, ये भी कमान की तरह से है ना जैसे, तो वो वाणी जो है वो बाण की तरह से थोड़ा सा निकल गई। एक दफा तीर निकल गया म्यान से तो निकल गया ये उससे तरकश से। तो वो अगर हमने ऐसा शब्द बोल दिया तो फिर हमें ख्याल आया कि हमने वाणी नहीं बोली, हमने वाण चलाया, और उसका नतीजा ये है सर्टिफिकेट गंवाया। तो राम जो है वो तीर कमान लिए हुए 14 कला, तो त्रेता में जाना पड़ेगा। एक छोटी सी बात हमने कंट्रोल नहीं की और 3 सर्टिफिकेट गंवा दिए। और 3 सर्टिफिकेट कोई इस राजीव गांधी की नौकरी नहीं थी, ये तो 21 जन्म का प्रारब्ध थी, पुरुषार्थ था। आप सोचिए हमने इतनी बड़ी सारी वो गंवा दी, क्या नतीजा हुआ उसका, आप सोचिए। परमपिता परमात्मा हमें ये बता दिया उन्होंने। आमतौर से परीक्षा में क्या क्या आएगा ये मालूम नहीं होता आदमी को, क्या क्वेश्चन सेट किए जाएंगे।
ठीक है, वो इम्तहान से पहले हम पढ़ते हैं गाइड बुक्स, उसमें वो इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो हाथ बने हुए होते हैं। तो लोग समझते हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आया था, सागर यूनिवर्सिटी में भी आया था, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में भी आया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ डालो। लेकिन बाबा ने तो पहले से बता दिया है क्या क्या पेपर्स आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और उनके क्या क्या मार्क्स हैं। एवरीथिंग इज क्लियर। ऐसा नहीं है कि यू आर इन डाउट व्हाट विल बी द क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर और इन योर एग्जामिनेशन। हर एक चीज बाबा ने क्लियर कर दी है। और जब ये कह दिया है कि ये सर्टिफिकेट लेना है, अब एक तरफ बादशाही है, जन्म जन्मांतर के लिए ही नहीं बल्कि कल्प कल्पांतर के लिए इतनी जबरदस्त प्राप्ति है, और एक तरफ थोड़ा सा कंट्रोल है जिससे दूसरे को संतुष्ट करना है, और उसकी संतुष्टता करने में हमारा इतना बड़ा लाभ है। तो इसलिए अगर हम ये तीन बातें ख्याल में रखते हैं तो आप देखेंगे कि सब गुण स्वतः उसके पीछे पीछे आएंगे। एक चीज करने से, जैसे पुराने जमाने में राजा को और कमांडर को खत्म कर दिया तो सारी फौज सरेंडर कर देगी, राजा ही नहीं रहा उनका, इट्स फिनिश्ड। इसी तरीके से अगर बाबा कहते हैं कि ये तीन सर्टिफिकेट आप ले लो तो सब सब्जेक्ट्स उसके बीच में आ जाएंगे। यही तो ज्ञान की धारणा है। अब ज्ञान, योग, दिव्य गुण, हर एक सब्जेक्ट को आप लेते जाओ कि संतुष्टता के सर्टिफिकेट में कैसे आ जाते हैं। मान लो आप अपने को कंट्रोल भी करते हैं तो किस तरह से कंट्रोल करेंगे? मैं आत्मा हूँ, मैं तो ज्योति बिंदु हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बाबा कहते हैं न दुख दो न दुख लो। मैंने ऐसा वचन नहीं बोलना जिससे दूसरे को दुख हो, मैं भी, मेरा मन भी दुखी हो। ये सारा ज्ञान जो आपने सुना है वो आएगा ना, उसके बिना आप संतुष्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे? इसलिए एक संतुष्टता को अगर आपने लक्ष्य कर लिया तो ज्ञान भी आ जाएगा, फिर आपका योग भी टिकेगा। योग में हम क्या कहते हैं, ये जो योग की कमेंट्री करते हैं, योग शिविर कराते हैं, उसमें क्या कहते हैं? मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं, मेरा स्वरूप शांत है, मैं यही तो आप उस वक्त मनन कर रहे होंगे, उस स्थिति में या स्मृति में होंगे, तभी तो वो आप दूसरे को संतुष्ट कर सकेंगे। नहीं तो सारा जो धारणा है टूट जाएगी उस समय। तो योग भी आपका साथ साथ है और दिव्य गुण तो आ ही जाएंगे। इसलिए इस एक बात में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। और कारण क्या होता है, योग क्यों नहीं लगता? जो योग लगना चाहिए, जिस क्वालिटी का, जिस डिग्री का, जिस इंटेंसिटी का, वो क्यों नहीं लगता? जिसको अनेक नाम हमारे यहाँ दिए गए हैं, उसका कारण ये है, या तो मान शान की इच्छा, या वैर, या घृणा, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, किसी से नाराजगी, यही होता है ना। कोई भी जो कहता है कि मेरा योग नहीं लगता, वो जरा आपने देखे कि योग अगर नहीं लगता, योग किसको कहते हैं? मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, इत्यादि इत्यादि, जो योग में ये थॉट्स हमारी होती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। और अगर योग नहीं लगता का मतलब यह है कि पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती। अगर इसको स्पष्ट किया जाए, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती का मतलब यह है कि नेगेटिव थिंकिंग होती है, क्योंकि थॉट्स तो चलते हैं। और नेगेटिव थिंकिंग होती है का क्या मतलब है? यही संस्कार आते हैं, और ये असंतुष्टता की चिन्ह है। अगर आप किसी से रूठे हुए हैं, इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये है, इसको चाहे आप हिंदी में ये कह दें कि आप उससे रुष्ट हैं, या ये कह दें कि आप उससे असंतुष्ट हैं। तो देखिए, संतुष्टता के ना होने से योग खत्म। अब हमने उस आदमी से क्या लिया, क्या दिया उसको, उससे नाराज होके और हमने अपना योग गंवा दिया, हमें क्या प्राप्ति हुई? उससे नाराज होने में हम उसको दिखा रहे हैं कि उसको पता लगे कि हम उसकी चीज को अप्रूव नहीं करते, उसके व्यवहार को ठीक नहीं समझते। वो जो हमसे ऐसा व्यवहार किया चला जाता है और समझता है कि हम चुप हैं, हम उसका एक्सप्रेशन करना चाहते हैं ताकि उसको मालूम हो कि नो, वी डिसअप्रूव व्हाट ही हैज बीन डूइंग। लेकिन उसको डिसअप्रूव आप करने चले हैं, आपका अपना योग समाप्त हो गया। हाउ ग्रेट ए लॉस इट इज, आप ये सोचिए। तो आप देखिए, रुष्ट, क्रुद्ध, क्रोध जिसको कहा जाता है, क्रोध, रूठना, घृणा और द्वेष, ईर्ष्या, ये इत्यादि, ये बहुत सारी सेना है। सबकी नाम गनाए तो एक सेंसस की जितनी लिस्ट होती है उतनी हो जाएगी। वो नहीं हम करके ये सारे नेगेटिव संस्कार आ जाते हैं। फलाने तो हमें परेशान कर दिया है, तंग कर दिया है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, ये हटता ही नहीं है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से जो भाव हैं वो सब असंतुष्टता में परिगणित है। और या अपने मन से असंतुष्टता। अच्छा, हमें किसी ने असंतुष्ट नहीं किया, हम इसलिए असंतुष्ट हैं कि हमारा योग ठीक लग नहीं रहा, हम ज्ञान में तेज आगे चल नहीं रहे। चलो और बात छोड़ दीजिए, हम इसी से असंतुष्ट हैं, तो भी आपका माइंड ऐसा हो जाएगा, आपकी भूमिका ऐसी हो जाएगी बैकग्राउंड माइंड का, आपका योग नहीं लगेगा। आपको योग में भी ये ख्याल आएगा, योग तो मैं बैठा तो हूँ, योग तो लग नहीं रहा।
अरे भाई, ये सोचने की बजाय कि योग नहीं लग रहा, लगाओ ना। वो लगाता नहीं योग और कहता है योग तो लग नहीं रहा। जस्सी जैसे एक मिसाल बाबा देते हैं, पक्षी था, उड़ने वाला था, पंख थे उसके, शाख पर पकड़ के अपने पाँव से और पंजों से बैठा था और कहता है मुझे कोई उड़ा दो, मुझे कोई उड़ा दो। उड़ता खुद नहीं है और फिर कोई कहता है कि मुझे इससे शाख से छुड़ा दो। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। हम खुद योग लगाएंगे तो ये योग नहीं लगता, वो भाव अपने आप मिट जाएगा। डार्कनेस को मिटाने का तरीका क्या है? यू ब्रिंग इन द लाइट, द डार्कनेस विल वैनिश। आप ये ना सोचो ना कि भाई मेरा योग नहीं लगता, उसकी बजाय यही सोचो मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, अनादि हूँ, अविनाशी हूँ। ये थॉट्स आप करो तो आप उस सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे और उसके बाद आपका अनुभव भी होगा। चलो नहीं भी होगा, योग नहीं होगा तो वियोग तो नहीं होगा, भोग तो नहीं होगा, और तो कुछ नहीं होगा। अगर कुछ पॉजिटिव मान लो आपकी डिग्री नहीं बढ़ेगी तो नेगेटिव तो नहीं होगा। इफ देयर वुड नॉट बी लाइट, देयर वुड एटलीस्ट बी ट्विलाइट। डार्कनेस तो नहीं होगी। जैसे पूर्ण लाइट होने से पहले ट्विलाइट होती है, भाई डार्कनेस और उसका मिश्रण होता है, चलो उतना ही होगा। लेकिन अभी तो आप डार्कनेस में हो, मेरा योग नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, तो नहीं लगेगा। बिकॉज एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। वो खत्म हो गई बात। तो अपने से असंतुष्ट होना भी रांग है। दूसरा कोई हमसे असंतुष्ट होता है अलग बात है, हम अपने से योग नहीं होता, मैं बाबा का बन गया हूँ, बाबा मेरे हैं और ये भी योगी जीवन है मेरा, और ठीक है मैं थका हुआ हूँ या कोई और कारण है, मेरा ब्रेन फ्रेश नहीं लग रहा, चलो फिर उठो बाबा के गीत सुनो, ये योग है। बाबा ने कहा याद की यात्रा योग है, सुदर्शन चक्र कमाओ, ये भी योग है। विषय लंबा है, अभी मुझे जाना भी है। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से जो मैत्री भाव है, जो मित्रता है, अपकार करने वाले भी पर भी उपकार की भावना है या शुभ भावना, शुभकामना है, ये भी अगर हम नहीं बनाए रखेंगे तो यही भावनाएं जो नेगेटिव हैं उसका स्थान ले लेंगी। और जैसे कोई अच्छी चीज बना के उसमें कोई रेत कंकर डाल दे, वो खाने के अयोग्य हो जाए या मक्खी उसमें पड़ जाए या कोई काक कौवा उसमें कोई गड़बड़ कर जाए, कितना भी पैसा खर्च करके कोई अच्छी चीज आपने बनाई हो, इट इज नॉट फिट फॉर ईटिंग, उसको आप फेंक देते हैं। तो कितना भी आप कुछ कोशिश करें करने की, लेकिन ये उसके बीच में पड़ गया तो स्थिति आगे बढ़ेगी नहीं। मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूँ। इसलिए अगर हम इस बात को धारण कर लें, अगर हमारे क्लास में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे संपर्क में जिनसे हमारा व्यवहार होता है उनमें कोई ठीक व्यवहार नहीं करता है, हम उसको प्रेम से, स्नेह से, आदरपूर्वक, नम्रता से, मधुरता से, एक भाईचारे से, उसके लाभ के लिए, उसके कल्याण के लिए भले उसको सुझाव दे दे। लेकिन कई दफा जो हम ठान लेते हैं, डट जाते हैं और इसी बात पर आ जाते हैं, बदला लेने पर या उसका नतीजा निकालने पर, विरोध करने पर, हमें क्या पड़ी। जब हमें बाबा ने कहा है जो करेगा सो पाएगा। धर्मराज बाबा बैठा है, हर एक को देखता है, कौन राइट है कौन रॉन्ग है। बाबा कहता है ज्ञान में जो व्यक्ति भी कोई उल्टा कर्म करता है उसको 100 गुना दंड देता हूँ। आप उसके भले के लिए, फायदे के लिए उसको कोई सजेशन देना चाहते हैं, एज ए फ्रेंड यू कैन गिव गुड एडवाइस। लेकिन बहुत दफा हम देखते हैं कि जब मनुष्य के मन में ऐसी भावना आ जाती है कि जिससे अपना मित्र भाव गंवा बैठता है, स्नेह का संबंध तोड़ देता है, उसकी अपनी प्रगति रुक जाती है, बल्कि उसके रुकावट विघ्न पड़ जाता है, उसकी स्थिति जो आगे बढ़ रही हो वो खराब हो जाती है। तो मेरा निवेदन ये था कि इन दो बातों को भी अगर हम सामने रखें कि हमारे सब मित्र हैं, हम सबके मित्र हैं, हम सबका भला चाहते हैं, उस भलाई के लिए हम कोई किसी को कोई बात ज्ञान की, योग की, बाबा की धारणा बताएं, सावधान करें, इट इज ऑल राइट। लेकिन हम अपना मित्र भाव न छोड़ें, विरोध वैर हमारे मन में कोई इस किस्म की बात ना आ जाए। और ये ईर्ष्या वगैरह भी जो उत्पन्न होते हैं, ये मैत्री भाव तो नहीं है, और ये संतुष्ट, दूसरे को संतुष्ट करने वाली बात तो नहीं है। और मान शान की इच्छा जो हम करते हैं, दूसरे से जो संघर्ष होता है कि इसकी प्रेज हो रही है, मेरी नहीं हो रही, काम मैंने किया और प्रेज इसकी हो रही है, इत्यादि इत्यादि, ये सब तभी आता है जब इन दो बातों का, संतुष्टता का और मैत्री का, ये अभाव होता है। तो अगर इन दो बातों की ओर भी ध्यान हम रखें तो मेरे ख्याल में हमारी बाकी सब सब्जेक्ट में स्वतः ही प्रगति होगी। धन्यवाद। ओम शांति।